दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज जो हम वीडियो आपके सामने लेके आए हैं ये अपने आप में बहुत ही खास वीडियो और खासकर उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्य हिंदू विरोधी है और वो पितरों की साधना छुड़वाते हैं। आज की जो वीडियो हम आपको लेकर आए हैं उसको अंत तक जरूर देखना दोस्तों। आपको ऐसे ऐसे प्रमाण दिए जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वास्तविक सबसे पहली बात तो ये कि हम पितर बनते क्यों है, यानी हमारे जो पूर्वज है वो पितर कैसे बन गए। और आप अगर पितर बनने से बचना चाहते हो तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। साथ में ये भी पता चलेगा कि क्या पितरों की पूजा करने से हमारा मोक्ष संभव है या जो पितर है उनका मोक्ष कैसे होगा। ये जानने के लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है देखना दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने सगे संबंधी और खासकर उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि पितरों की पूजा करने से ही हमें सभी सुख प्राप्त हो जाएंगे और पितरों की पूजा ही सर्वप्रथम है और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो। ये भाई है जो ज्यादातर वीडियो बनाओ, ये भी मैंने इसकी वीडियो देखी तो ज्यादातर बात भाई की हिंदू विरोधी आई है। कई हिंदू विरोधी बात कैसे है, देवी देवते ना मानना, यहाँ किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जाना, अपने देव देवते है जो पितर देवता उनको नहीं पूजना, राम और कोई दशरथ का बेटा बोल दिया मतलब वो आम आदमी है। बहुत से सवाल है। तो भाई साहब पहले तो आप इसी बात का उत्तर दे दो कि जगत के लोग अपने हिंदू विरोधी कौन है, इसका बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, संत रामपाल जी महाराज भी पवित्र हिंदू धर्म से ही संबंध रखते हैं और हमारा जन्म भी, हम उनके शिष्य हैं जितने अधिकतर 90% से भी ज्यादा हिंदू धर्म से ही आते हैं हम। ठीक है। जो लोग कहते हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं, वो बात बताओ कौन सी बात आपको हिंदू विरोधी लगती है? जो आज में क्रियाएं हमारे समाज चल रही हैं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं शास्त्रों से चेक करो। हिंदू धर्म के शास्त्र कौन से हैं? वेद है, गीता है, पुराण है, उनमें चेक करो, उन पे वो खरी उतरे तो ठीक, अन्यथा वो पाखंड है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ हमारे पाखंड छुड़वाए हैं, भक्ति नहीं छुड़वाई, कोई देवी देवता नहीं छुड़वाया। हम हिंदू विरोधी नहीं, हम असली आदि सनातनी है। कैसे भाई, आदि सनातन धर्म में सबसे जो बड़ी मान्यता है वो वेदों की है और वेदों में कबीर देव को भगवान बताया है। और हमसे आज तक जो समाज में पूजाएं करवाई गई थी अनजाने में, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले वो करवाई गई थी देवी देवताओं तक की। ठीक है, एक मिनट, वेद ये तो नहीं कहते कि अपने जो पितर देवता है उन नादों को, ये वेद में कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो दिखा देते हैं। वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता को माना जाता है। पूरे भारत में सब जानते हैं ये चीज। ये रामपाल जी महाराज की तो नहीं किताब या गीता प्रेस की है भाई, कोड नंबर 17 गीता प्रेस की है, कोई भी लेकर पढ़ सकता है। समाज में सब लोग पढ़ते हैं इनको। इसमें देखो आप 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में देखो पहले क्या बताया है। ये देखो 9वें का 25वां पूरा निशान लगा के रखा हुआ है भाई गुरुजी की दया से। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और भगवान की पूजा करने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं। तो इससे स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि हमने अगर भूत पितर बनना है तो भूत पितरों की पूजा ठीक है, उचित है, पर मनुष्य जीवन का मुख्य जो कर्तव्य है वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं मोक्ष करवाना है, परमात्मा की प्राप्ति है, ना कि भूत पितर की योनि में जाना। ये तो 84 लाख योनियों में ही एक योनि है प्रेत की योनि, और उसमें कष्ट बहुत है। तो इस तरह के हमें पूजाएं इसलिए मना करी हुई है। और पितरों का कल्याण इस भक्ति से होगा जो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, उससे उनका कल्याण भी नहीं हो पा रहा, हम भी पितर बन जाएंगे। इसमें जैसे आपने बोल दिया कि भाई इस तक पितराई मुक्ति कैसे होगी? अगर आप अपना जीवन तो सुधार लेंगे इनकी पूजा छोड़ के, फिर आप उनकी पूजा छोड़ देंगे वो तो भटकेंगे। दिखाऊं एक बार, आपने पहले ये दिखा दूं पितरों की जो दुर्गति है वो किस प्रकार से बताई गई है शास्त्रों में। देखो ये देखो जी, मार्कंडेय पुराण है भाई, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर का है, 539 कोड है। इसमें देखो आप पितरों की एक कथा बता रखी है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने, वही आपको दिखाएंगे। ये देखो, ये टॉपिक है मार्कंडेय पुराण में पेज नंबर 250 पे। ठीक है, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। ये देखो, मार्कंडेय जी कहते हैं ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। रुचि नाम के ऋषि थे, भक्ति करते थे, उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने तो अग्नि की स्थापना की थी और ने अपने लिए घर ही बना रखा था। बिल्कुल वैराग में थे वो। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे, घर भी नहीं बनाया। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनि वृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखो फोटो, ये इनके 4 पीढ़ी के दादे परदादे सारे पितर बन गए,
प्रेत योनि में चले गए, ये देख लो। और ये रुचि ऋषि खड़े, देखो क्या हुआ फिर बातें क्या हुई, ये पितर प्रकट हुए। पितर बोले बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य में कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? भाई तुमने ब्याह क्यों नहीं करवाया अब तक? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त करता है। कह रहे गृहस्थी में जा और ये सब पूजाएं कर, पितर पूजा वगैरह। तो इन्होंने क्या बोला आगे देखो, बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में भी क्लेश भोगने पड़ेंगे। और ये पितरों के लेवल का ज्ञान है, वो भी समझ लेना, जो जिनकी ऑलरेडी मनुष्य जीवन नष्ट हो चुका है, पितरों की तो दुर्गति हो रखी थी, वो बता रहे हैं इस बात को। देखो आगे, अब रुचि ने कहा, हे पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। जो आप मुझे विधि बता रहे हो, ये तो दुख बनेगा और मेरे जीवन में, भाई मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, आप मुझे विवाह में डालना चाहते हो, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री और संग्रह नहीं किया, ना तो कोई शादी करी, ना कोई पदार्थ इकट्ठे करे, घर भी नहीं बना रखा था। अब देखो पितर क्या बोले, पितर बोले बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, जो तू कर रहा है वो उचित है, वो कार्य अच्छा है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह तो मोक्ष का मार्ग है। जिस पर तू चल रहा है तेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इनके पितर खुद भी स्वीकार कर रहे हैं, क्यों? ये ऋषि थे, इनके पितर भी, ये भी शास्त्र पढ़ते थे, इनको पता है कि मोक्ष के मार्ग पे चलना अच्छी बात है, पर खुद की दुर्गति हो चुकी तो अपने पुत्र को भी यही कह रहे हैं, तनु तू भी ऐसे ही करवा। देखो ये स्वीकार कर रहे हैं ये मोक्ष का मार्ग है। आगे देखो रुचि ने फिर क्या पूछा, ऋषि ने पूछा रुचि जी ने, पितामहो, क्यों इनके तो पिता में थे सारे ही, 4 पीढ़ी के थे। वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, मूर्खों का काम कहा है, मूर्खों का काम है ये अविद्या, ये कर्म गलत साधना, जो कि कर्म मार्ग जो आप मेरे को पितर पूजने बता रहे हो, ये वेदों में अविद्या कहा गया है, मूर्खों का कार्य कहा गया है। ये रुचि अपना ज्ञान बता रहे हैं। ये देखो आगे, फिर क्यों आप लोग मुझे उसी मार्ग में लगाते हैं, मैं मुझे भी क्यों फिर उधर धकेल रहे हो आप? पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को, जो हम कर्म कांड बता रहे हैं तेरे को पितर पूजने वाला, इसको अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि इन पितरों का तो खुद का जीवन नष्ट हो गया था, इनको तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिली नहीं। अपने रुचि जो इनका एक पुत्र था, पुत्र मान लो इन सब का, इसको भी पितर पूजा में लगा के इसका भी जीवन नष्ट करवाया, इसने फिर ब्याह करवाया और मोक्ष मार्ग से भटक गया ये। तो ये पितरों की आप देख सकते हो, 4 बन गए, 5वां और खड़े हो जाएगा आगे ऐसे तो पितर पूजा करके। और गीता का नियम था कि पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, इनके 4 तो बन गए, 5वां ये रेडी कर लिया इनने। एक आपको ऐसी कथा दिखाते हैं, उससे कति स्पष्ट हो जाएगा मुक्ति कैसे हो पितरा की, पितरा की मुक्ति का भी दिखाओगे। एक कथा देखो एक बार, आप एक बार और प्रैक्टिकल पितरा की मुक्ति भी बताओगे, क्योंकि समाज की शंका दूर होना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हम तो पितरों का बहिष्कार करते हैं, पितरों का बहिष्कार नहीं करते। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई कुएं में पड़ जाना तो उसकी गैल कुएं में नहीं पड़ना चाहिए, उसको निकालने का साधन करना चाहिए, कि तो रस्सी ढूंढ कर लावा, रस्सी फेंक के फिर उसने बाहर काट है, खुद भी हम कुएं में कूद जाएंगे तो हमारा भी जीवन नाश हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पितर गलत साधना करके पितर बन गए, मोक्ष का मार्ग उन्हें मिला नहीं। अब हमें गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने मोक्ष का मार्ग दे दिया, अब हम इस मोक्ष के मार्ग पे चल के पितरों का भी उद्धार करेंगे, लेकिन उसकी एक विधि है, और वो विधि संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। तो पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि पितृ साधना पाखंड कैसे है। अब नानक जी के देखना, आप नानक जी की कथा है। गुरु नानक देव जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण वो भी पितर पूजा और ये पहले करते थे, और उसके बाद उन्होंने कबीर साहब का जब ज्ञान मिला, उनको सचखंड का दर्शन हुआ, तो उनका मार्ग तो बदल गया, उन्होंने और लोगों को व्याकल लगाई, वो दिखाएंगे आपको। अब दिखाते हैं नानक देव जी के एक भगत की आपको कथा, जो आज कलयुग का स्पष्ट प्रमाण है कि पितरों की दुर्गति किस प्रकार होती है। ये देखो, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, और कहाँ छपी है ये आप देख लो जी, दिखा दो इसको, भाई चतर सिंह जीवन सिंह संघ अमृतसर, इसमें आ जाओ आप, साखी दूनी चंद की, पेज नंबर 428। ये देखो जी, साखी दूनी चंद खत्री से। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज नगर में गए, अपने शिष्यों के वहां जाते रहते थे। वहां एक क्षत्रिय तहसील लाहौर का रहता था, वह अति धनी था, वह गुरुजी को बहुत सत्कार के साथ अपने घर ले गया। उस दिन उसके घर में बहुत चहल पहल थी। गुरुजी ने पूछा, आज आपके घर में कौन सा उत्सव है? उसने कहा, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, कनागत है।
उसके उपलक्ष्य में 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया है। देखो कितना अच्छे स्वभाव का आदमी था कि आदमी तो नॉर्मल आदमी तो एक ब्राह्मण को खाना खिलाता है, ये पितरों के लिए इतना समर्पित था, ये तो 100 ब्राह्मणों को खिला रहा था एक बार में। गुरुजी ने कहा तेरा पिता तो आज 3 दिन का भूखा है, इतना ही खिला रहे तो इन ब्राह्मणों को। वह तो उस सामने वाले वन में बघियाड़ की योनि में होकर बैठा है, बाघ बना बैठा है, उसके लिए वहां भोजन ले जा, डरना नहीं, तुमको देखकर उसकी मनुष्य बुद्धि हो जाएगी। नानक देव जी ने जो परमात्मा से प्राप्त शक्ति थी उसकी सिद्धि से उनको ये बताया कि भाई तेरे पिताजी जो बाघ बने बैठे हैं उनसे तेरी बात भी करवा दूंगा, जा तू भोजन लेकर जा। अब दुनी चंद भोजन लेकर वहां गया, देखा कि एक वृक्ष के नीचे व्याकुल हालात में बैठा है। उसने भोजन उसके आगे रख दिया और कहने लगा, है पिताजी मैंने तो आपके निमित्त 100 ब्राह्मण को भोजन दिया। हे पाठक, उस बघियाड़ की बुद्धि गुरुजी के वर से मनुष्य के जैसी हो गई। दुनी चंद ने कहा, है पिताजी आप तो बहुत ही उत्तम कर्म वाले थे। अब जो इनके पिताजी थे वो भी उत्तम कर्म करते थे, जिस तरह ये ब्राह्मणों को जिमा के उत्तम कर्म कर रहे हैं, इस प्रकार के कर्म इनके पिताजी भी करते थे और अपने पूर्वजों का श्राद्ध भी उन्होंने कभी करा होगा, हो सकता है और भी अच्छे काम करे होंगे। भाई उत्तम कर्मी आदमी तो करता है पुण्य कर्म, फिर भी नहीं बचे। देखो आपको यह व्याघ्र योनि कैसे प्राप्त हुई? उसने उत्तर दिया, है पुत्र मुझे कोई सच्चा गुरु नहीं मिला था। बिना सच्चे गुरु के क्या होता है, भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं जीव। देख लो अच्छे काम करके भी अज्ञानवश, ये देखो, इसलिए मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। जब मेरा अंतिम समय था तो मुझे निकट से मांस की गंध आई अंतिम समय में, तथा मांस के लिए मेरा मन ललचाया, जिसके परिणाम में मांसाहारी शरीर प्राप्त हुआ है। तुझे सच्चे गुरु की शरण लेनी चाहिए। यह कहकर उस भेड़िए ने वह भोजन खा लिया। फिर दुनीचंद अपने घर को आया तथा पिता की दुर्गति पर उसे अत्यंत भय हुआ। उसे अपने पिता की दुर्गति तो स्पष्ट दिखाई दी, उसे बहुत दुख भी हुआ और अपना भी भय हुआ कि मेरी भी ऐसी दुर्गति मचेगी, कितना ही पुण्य कर्म कर रहा हूँ, सच्चे गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। अब इससे 2 बात सिद्ध हो गई। एक तो ये कि ये कर्म करने से हमें मोक्ष नहीं मिल सकता, पितरों की साधना करने से हमारा 84 में जन्म होना सिद्ध है। दूसरी ये भी सिद्ध हो गई कि ये जो नकली ब्राह्मण पाखंड करते हैं कि भाई हमें भोजन खिलाओ, हमें कपड़े दिलाओ, पैरावनी पहराओ, फिर आपके पितरों को मिलेगा। अब 100 ब्राह्मण तो भोजन करने लग रहे, बढ़िया खीर पूरी पकवान, और उनका बाप वहाँ भूखा बैठा पेड़ के नीचे 3 दिन से भूखा बैठे हैं, उनको खाना नहीं मिला। तो इससे ये भी सिद्ध होगा ये सिर्फ पाखंड है, जो शास्त्रों से नहीं मिलता। अब दूसरी बात ये देखो, आपने पूछा कि पितरों की मुक्ति कैसे होगी। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि जो मेरी बताई हुई सच्ची भक्ति करता है कबीर भगवान की, उस भक्ति करने से अगर आप जैसे आप यहाँ आए हो, यहाँ पे आप जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दान करते हैं, उस दान के पैसे से संत रामपाल जी महाराज शास्त्र विहित कर्म करते हैं, यानी कि यहाँ भंडारा चलता है, पूर्ण परमात्मा की ज्योत लगती है कबीर साहिब की, और समाज की संकट में मदद होती है, समाज की संकट में मदद होती है। अब ये भंडारा आप लोग करेंगे, ये जितने भी है यहाँ पे सभी भगत है, अब ये भगत भंडारा करेंगे। अब भगत के भंडारा करने से जो आपने धन दान दिया है वो आपके पितरों को मिलेगा, उनका भी उद्धार हो जाएगा। ये हम आपको प्रमाण से दिखाएंगे, विष्णु पुराण से। ये देखो जी, पितर आप युवराज है, मैं तो इसमें आप बोल रहे हो कि वो पितर थे जो पितरा कर उस शेर की योनि में चला गया, और पितर पर कहाँ रह गया, वो तो अगली जिंदगी में चला गया, अगली जुन्नी में चला गया, फिर तो पितर है ही नहीं इसका हिसाब से। तो बिल्कुल देखो एक जन्म जब होता है मनुष्य का तो वो कई तरह के कर्म करता है। उसने पितर भी पूजे होंगे तो पितर का नंबर भी आएगा, उसने ऐसा भी कोई कर्म करा होगा जिससे उसको वो योनि प्राप्त हुई है। ये भोगने के बाद आपने पढ़ा इसमें साखी में कि मरते समय उसको मांस की गंध आई और उसका जी ललचाया मांस के लिए। तो और परमात्मा ये कहते हैं कि अंत, गीता में भी ये कहता है कि अंत समय में आपका जैसा भाव होता है उसी भाव में आप भावित हो जाते हैं, यानी कि वही योनि प्राप्त करते हैं। जैसे एक बहुत पुरानी कथा है कि राजा जड़ भरत की, उसने अंत समय में हिरण के बच्चे बताया आ गई, उसने अगली जन्म हिरण की पाई। तो ऐसे ही इस दुनी चंद के पिताजी ने मांस की गंध अंत समय में भाई, तो ऐसे जीव के मतलब इस जीव की योनि में चला गया जो मांस खाता है। और इससे ये साबित नहीं होता कि वो पितर नहीं बनेंगे। हाँ। अभी तो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, जिसमें भूत प्रेत पितर गण गंधर्व जिंद ये सभी आते हैं। तो 84 लाख योनियों में इसका एक कर्म ये भी था
ये बाघ बनने का, और अब पितर बनने का क्रम ये तरतीब आएंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे जाते सारे ही जाएंगे। कर्म भोगने पड़ते हैं इनको, क्योंकि सच्चा गुरु मिला नहीं, पाप नष्ट होंगे नहीं, सारे भोगने पड़ेंगे जो जो करें कर्म। अब आपको दिखाते हैं विष्णु पुराण से कि पितरों का मोक्ष की विधि असली क्या है। ब्राह्मणों को भोजन देने से तो हो नहीं रही, दूसरी विधि है क्या, ये देखो जी। ये है 48 नंबर कोड, गीता प्रेस गोरखपुर का श्री विष्णु पुराण। इसमें आ जाओ तृतीय अंश के 16वें अध्याय में, तृतीय अंश के 15वें अध्याय में आ जाओ। अब क्या बताया है, हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। योग क्या होता है, पहले आप ये सोचो योग क्या होता है। योग यहाँ पे वो नहीं है कि प्राकृतिक चिकित्सा, अपने शरीर को ठीक करने वाला, नहीं, भगवान को प्राप्त करने की विधि, भगवान से मिलने की जो विधि है उसको योग कहा गया है शास्त्रों में। देखो योग मतलब जोड़, आपकी आत्मा का भगवान से कनेक्शन करवा दे, जोड़ करवा दे, उसको योग कहते हैं। उस भक्ति को भी योग कहते हैं। भक्ति करता है सच्ची भक्ति, उसको योगी कहते हैं। हाँ। अब देखिए आप। ये देखो, तो श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है, जो पूर्ण गुरु से दीक्षित है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सभी है, उन सब का मतलब 1000 पंडितों का भी उद्धार कर देगा, और पितरों का भी और पितरों के बच्चों का भी। तो और वो जो 1000 पंडित बैठे हैं सामने अगर, तो वो नहीं कर पाएंगे, पर एक अगर पूर्ण संत का शिष्य सही जो भक्ति कर रहा है शास्त्रों के अनुकूल, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके जैसे आज हो रही है, वो उसके भोजन करने से उद्धार हो सकता है, पर 1000 पंडितों का नहीं हो पा रहा, विष्णु पुराण बता रहे हैं। तो अब यहाँ तो लाखों। आपने ये बोल दिया, कहना ये चाहोगी 101 पीढ़ी बोले था आपने जी। आने वाली, आने वाली नहीं है, चली मतलब 50 पिछली गई, 50 अगली चलो लगा लो, एक लगा लो हिसाब, मान के लगा चलो। एक लगा जैसे मैं तो पूर्ण संत की परमात्मा ही शरण में हूँ, मेरा आने वाला लड़का ही लगा लो आप, मनस मार दे, को सच्चा साधु संत ना मार दे, गाय काट दे, उसकी कैसे मुक्ति होगी। देखो ऐसा है, जैसे मान लो अगर आपने नाम ले लिया और आपने नाम लेके मोक्ष प्राप्त कर लिया, अब आपकी 101 पीढ़ी जो गई भी और जो आने वाली है, जो कोई किसी भी योनि में हो, जो कैसा भी कर्म करता हो, ये रूल है। संत रामपाल जी महाराज उसे मनुष्य जन्म देंगे, मनुष्य जन्म देके उद्धार किसे कहते हैं, मनुष्य जन्म देंगे, जन्म देके उसको नाम दीक्षा देंगे, वो सच्चे गुरु की शरण लेगा। अब नाम दीक्षा लेने के नियम क्या है, आपको दारू नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, बुराई नहीं करनी, कोई भी व्यभिचार नहीं करना, दुराचार नहीं करना, आपको नेक नीति से भक्ति करनी है और फिर आपका मोक्ष हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज आपकी 101 पीढ़ी को मनुष्य जन्म देके अपनी शरण में लेंगे, उनको सही रास्ता दिखाएंगे, उनकी आत्मा को शुद्ध करेंगे और भक्ति करवा के उनको मोक्ष प्राप्त करेंगे। ऐसे पाप कर्म में वो कभी पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसे पाप कर्म में वो कभी पढ़ेंगे ही नहीं। आप संत रामपाल जी महाराज जी के नियम पढ़ लो, जो लोग मांस खाते भी थे उन्होंने भी छोड़ दिया, तो गाय काटने की तो बात ही छोड़ दो, वो तो माता का दर्जा दिया है उन्होंने। ये था पितरा का बड़ा मामला। आखिरी में पितरा का बारे में आप क्या कहना चाहो, जो मेरे जैसे भक्त जो पितरा न मानना है और छोड़ नहीं सकते, कम शब्दों में ज्यादा बात समझा दो। कम शब्दों में ज्यादा बात हमारे गुरुजी ने बता रखी है। परमात्मा कहते हैं कि भूत जुनी जा छूटे हैं, पिंड दान करंत, और गरीब दास साची कहे नहीं मिला भगवंत। इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवान पाना है, पितृ पाना नहीं। अब मैंने भगवान नहीं पाया तो मैं पितर बन गया। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, अगर आपको पितरों का भी उद्धार करना है और अपना भी उद्धार करना है तो पूर्ण संत की शरण लो, जिससे आपको पितरों को भी मोक्ष मिलेगा और आपको भी मोक्ष मिलेगा, दोनों की जिंदगी सुधर जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी वास्तविक पितरों की सच्चाई की, तो कैसे अच्छे कर्म करने के बाद भी हमारे जो पूर्वज है वो पितर बन गए, और हम भी उसी कगार पे है कि अगर गीता अध्याय 9 श्लोक 25 के अनुसार अगर हम पितर पूछते हैं तो पितर ही बनेंगे। लेकिन आज आपने देखा प्रमाण सहित कि कैसे पितरों का उद्धार हो सकता है, पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति करने वालों का उद्धार हो सकता है और पितर योनि से बच सकते हैं। हमारा सीधा जन्म मरण का जो रोग है वो समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि हमारे जो पूर्वज पितर बन चुके हैं उनका भी उद्धार पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति यानी पूर्ण गुरु से नाम उपदेश लेने के बाद करने से छूट सकती है। दोस्तों उनका भी उद्धार हो सकता है। तो ये थी वास्तविक सच्चाई पितरों की और पितरों को पूजने वालों की। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। दोस्तों ऐसी ही अपडेट और ऐसी ही अनमोल वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।